सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में कि लॉगिन कोड क्या है और लॉगिन कोड कैसे मिलेगा। लॉगिन कोड के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि लॉगिन कोड क्या है, कैसे आपको लॉगिन कोड मिलता है, इस बारे में पहले भी बताया था। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे जो गार्जियन हैं वो पूछ रहे हैं लॉगिन कोड के बारे में, तो एक बार फिर से आपको लॉगिन कोड के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं कि लॉगिन कोड कैसे आपको मिलेगा, लॉगिन कोड क्या होता है, लॉगिन कोड क्या काम आता है। अब दोस्तों, हम चलेंगे सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय की जो ऑफिशियल साइट है kvsonlineadmission.kvs.gov.in, ये वेबसाइट है। केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 के लिए जो ऑनलाइन एडमिशन होते हैं इसी साइट से होते हैं। तो दोस्तों, इस वेबसाइट पे जब आप आते हैं तो यहाँ एडमिशन फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले पंजीकरण करना होता है। तो इस वेबसाइट में आपका पंजीकरण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजीकरण का ऑप्शन आपको एक मिलता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पंजीकरण का यहाँ पे मिल रहा है। पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो जब आप पंजीकरण करते हैं, पंजीकरण करने के लिए जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यानी कि रजिस्टर जब आप करते हैं, तो इसमें ये पेज आता है इंस्ट्रक्शन का। इसको जब आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं तो ये पेज आपका यहाँ आ जाता है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, पूरा रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं इसमें, तो आपका जो ये ईमेल एड्रेस है और जो ये आप मोबाइल नंबर देते हैं, इस पर एक लॉगिन कोड भेजा जाता है, एक इस तरह का नंबर भेजा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये आप देख सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें आपका लिखा रहता है कि यू हैव सक्सेसफुली साइन अप रजिस्टर्ड ऑन द केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल फॉर एडमिशन। और एडमिशन किस क्लास के लिए है? एडमिशन क्लास फर्स्ट एकेडमिक ईयर 2021-22 और यूर लॉगिन कोड, ये यानी लॉगिन करने के लिए है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है लॉगिन कोड ये है। और ये लॉगिन कोड कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप इस साइट पे, जो केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल साइट है, इस पे जब आप रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करते हैं, रजिस्टर करने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आप लॉगिन करते हैं, डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप लॉगिन करते हैं एप्लीकेशन का स्टेटस देखने के लिए या फिर एप्लीकेशन जो आपने भरा है उसको डाउनलोड करने के लिए, तो आपको उसके लिए लॉगिन कोड की ज़रूरत होती है। तो लॉगिन कोड आपका यहाँ वो भरा जाता है, लॉगिन कोड जो कि आपको आपके ईमेल पे भी भेजा गया था, रजिस्टर्ड ईमेल पे, और आपके मोबाइल नंबर पे भी भेजा गया था। तो वो लॉगिन कोड आपको यहाँ भरना होता है। उसके बाद बच्चे की जन्म तिथि यहाँ भरनी है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ भरना है। तो ये लॉगिन कोड जो है आपका और बच्चे की जन्म तिथि जो है आपकी और साथ ही मोबाइल नंबर, इन तीनों को आप एक साथ जब यहाँ डालते हैं और साइन अप करने के लिए लॉगिन करने के लिए जब आप यहाँ आते हैं, तो इन तीनों को एक साथ जब आप भरते हैं उसके बाद लॉगिन कर पाते हैं। तो दोस्तों, रजिस्टर करने के बाद आपको मिलता है लॉगिन कोड और उसके बाद जब आप फाइनल सबमिट कर देते हैं एप्लीकेशन को, तब आपको मिलता है एप्लीकेशन सबमिशन कोड। तो लॉगिन कोड आपका केवल लॉगिन करने के लिए एक आईडी है। जैसे कि आप फेसबुक वगैरह पे आप लॉगिन करते हैं तो आपका लॉगिन का यूज़र नेम जो होता है, तो यूज़र नेम आपका जो होता है इसमें लॉगिन कोड और उसके बाद पासवर्ड जो होते हैं आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो इस तरह से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन कोड आपका जो लॉगिन करने का एक यूज़र नेम है लॉगिन करने के लिए केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल साइट पे। तो दोस्तों, ये लॉगिन कोड क्या है, कैसे आपको ये मिलता है और क्या काम ये आता है, ये इस वीडियो में आपने देखा। और इसी तरह केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, आपका कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। और इसी तरह केवीएस एडमिशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।